दलित समाज के लोग ठाकुर समाज के कलश यात्रा को रोक देते हैं तो उनके बीच में झड़प हो जाती है, मारपीट हो जाती है। ये घटना पहली बार देखने को मिला है कि कोई दलित समाज के लोग किसी दूसरे समाज के लोगों के किसी कार्य में बाधा उत्पन्न किए हो, उनको रोके हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था? इसकी वजह साफ सीधी ये है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्म जयंती के दिन जाटव समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। जब वो शोभा यात्रा ठाकुर समुदाय के लोगों के बीच पहुंची तो ठाकुर समुदाय के लोगों ने वो यात्रा रोक दी और ये कहने लगे कि यहाँ से ये यात्रा नहीं निकलेगी, हमारी बत्ती से नहीं निकलेगी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें परमिशन है आपके पास, जाटवों से कहा कि अगर आपके पास परमिशन है तो आप निकाल ले जाइए। जाटव समाज के ने कहा कि ये तो हमारे बाबा साहब है, इनका जन्मदिन हुआ, अगर हमारे पास परमिशन नहीं, चलो ठीक है हम नहीं निकालते हैं। अगर आगे आपकी कोई भी यात्रा निकली तो हम भी अपनी बस्ती से नहीं निकलने देंगे। ये बात वहाँ तय हुई और वहीं वो समझौता हुआ। अब बात आई कलश यात्रा की। कलश यात्रा जाटव के मोहल्ले में आई तो वहाँ के जो लोगों ने क्या है वो यात्रा वहीं पर रोक दी। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा आपने रोकी, हमने भी आपकी यात्रा रोकी है, अगर आप पे परमिशन है तो आप ले जाइए, वरना हम यहाँ से ये यात्रा नहीं जाने देंगे। वो यात्रा 2 घंटे रुकी रही। 2 घंटे यात्रा ऐसे रुकी रही, छतों पर लोग चढ़े रहे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये यात्रा नहीं जाएगी। जाटव समाज के लोगों ने सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए बाबा साहब की जब यात्रा रोकी गई तो उन्होंने कलश यात्रा रोकी। देखिए, मैं इस तरह के रिएक्शनों को नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप किसी को बहुत दबाओगे तो उसका रिएक्शन आपको झेलना पड़ेगा। मैं कई बार मंचों से कहता हूँ कि वो समय चला गया, आजाद भारत है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अगर आप किसी को दबाने का काम करोगे तो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो गरीबों को, कमजोरों को कमजोर समझ के उन पर जुल्म करते हैं। कल जो लोग आज जुल्म सह रहे हैं, कल उन्होंने जुल्म का जवाब देना शुरू कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए लोगों को अपनी सोच में सुधार करके मानवता की तरफ चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जैसे भी सामंती सोच के लोग हैं वो अपनी सोच को जल्दी बदलने तो अच्छा हो।